अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आप हज़रात इस वक्त देख रहे होंगे कि इस वक्त जो है सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। न्यूज़ आप देख रहे होंगे। इस वक्त के हालात हिंदुस्तान के ऐसे हैं कि अब अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर भी दावा ठोक दिया गया है कि वो हमारी मंदिर है। अरे भाई, कहाँ कहाँ ढूंढोगे। लेकिन इसके बारे में इस वक्त मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला ने क्या कहा है, अब इस पूरी तकरीर को सुनना कि उन्होंने कहा है कि अब ये सही जगह पे इन्होंने हाथ डाल दिया है। अभी तक इधर उधर हाथ डालते थे, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब सही जगह पे इन्होंने हाथ डाल दिया है। अब सही जगह पे सही इंसान से टकराने की कोशिश इन्होंने की है। अब इनकी देखना कि हालत क्या होती है। अब जाओ और जाकर के ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में तो अपना पिटीशन डालो और कहो कि हमसे गलती हो गई, वरना तुम्हारा हश्र क्या होगा, तुम्हारी हालत क्या होगी। एक वीडियो भी जल्द ही आया है कि जो लोग रैली निकाल करके ये कह रहे थे कि सर्वे होना चाहिए, वहाँ आग लगी तो कितने झुलसे हैं, ये आप वीडियो आपने देखा होगा। लेकिन आइए इस पूरे बयान को सुनते हैं कि मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला ने उसके बारे में क्या कहा है। पूरा बयान सुनिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। सुनिए गौर से। उस दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे। देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। अब मुझे लग रहा है इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों को गीदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे। अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जतों से मालामाल बनाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहेब क़िबला, हजरत शहनवाज हसन साहेब क़िबला, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रज़ा साहेब क़िबला कादरी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, जिनकी गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद रखना, जो अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, याद रखना जो बादशाह के ऊंट को बैठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। नारे तकबीर। के बंगले पर मैं थूक देता हूँ, पेशाब कर दूंगा, मगर मैं ईमान का सौदा नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। जो दौलत अल्लाह ने आपको दी है, आपने कोई मेहनत नहीं की उसके लिए, ना बहुत ज्यादा आप मदरसे में टाइम दिया, ना 2-4-10 आलिमों के साथ आप बैठे रहे, न किसी क्रिश्चियनों के पोप के पास आप गए, न किसी यहूदी के रिब्बी के पास आप बैठकर आपने डिबेट किया, न किसी हिंदुओं के पंडित के पास जाके आपने डिस्कशन किया कि कौन सा मजहब अच्छा है, कौन सा मजहब खराब है। नहीं, आपको अल्लाह ने सिर्फ अपने फजल से ईमान की दौलत दी। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप मोमिन घर में पैदा हुए हैं, इसलिए आप मुसलमान हैं। जब इतनी बड़ी दौलत, जिस दौलत से महरूम है दुनिया के अमेज़न कंपनी के मालिक, जिस दौलत से महरूम है टाटा बिरला कंपनी के मालिक, जिस दौलत से महरूम है दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के सरबराहान, जिससे महरूम है, वह ईमान की दौलत अल्लाह ने आपको अता की है। तो इसी नेमत के शुक्राने में दिन गुजर जाएंगे। कभी गरीबी का आप रोना नहीं रोएंगे, कभी मुफलिसी का रोना नहीं रोएंगे,
एक बंदा डीएम बना, 5 लाख महीना कमाया, 60 साल के बाद रिटायर किया, मौत का इंतजार किया, मरा, कब्र में जाके सड़ गया। 35 साल तक पढ़ा लिखा, मेहनत किया, 35 साल उन्होंने नौकरी की, क्या मिला? मरने के बाद जहां गया पूरा बयान वहां एक ऐसी जिंदगी जो इसका कोई अंत नहीं हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। दुनिया में तो 100 साल के अंदर ही मर जाना है, मरने के बाद जहां अरबों खरबों साल रहना है, वहां की जिंदगी के लिए इस डीएम ने क्या किया? अब वहां ये आग में जलेंगे, ना इसका इल्म बचाएगा, ना इसकी डिग्री बचाएगी, ना इसकी मुलाजमत बचाएगी, ना इसके कमाए हुए करोड़ों रुपए बचाएंगे। अक्लमंद वो है जो दुनिया में फूस के घर में रहा हो, मिट्टी के घर में रहा हो, मगर ईमान बचा के दुनिया से चला गया हो, तो अब वो महासंखों बरस की जन्नत में इज्जत के साथ रहे। वाह 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 वाह। महासंखों साल, जहां महासंख भी एक महदूद गिनती है, महालामहदूद, जहां मौत ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ने वो दौलत आपको दी जो दौलत अमेरिका के सदर को नहीं दी है। तो उसका शुक्राना ये नहीं है कि शिकायत की पोटली लेके बैठा जाए कि हम गरीब हैं, हमको नौकरी नहीं मिली, हम जलील हैं, हमको मकान पुख्ते का नहीं मिला। इस नेमत पे जब आप गौर करेंगे तो हर वक्त आपकी पेशानी झुकी रहेगी और आप एक दुआ हमेशा रब से करते रहेंगे, इलाही मैंने कोई मेहनत नहीं की मुसलमान बनने के लिए, मेरा कोई एहसान तुझ पर नहीं है कि तूने मुझको मुसलमान बनाया है, तूने अपने फजल से मुझको मोमिन बनाया है। तो हर वक्त वह मोमिन यही दुआ करेगा, इलाही जब एक एहसान इतना तूने किया है तो एक एहसान और कर देना कि हालत ईमान में मौत देकर जन्नतुल फिरदौस अता कर देना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मरने से पहले पहले मुशरिक हो गए, मरने से पहले पहले काफिर हो गए। बहुत सारी बेटियां मुसलमानों की हैं जिसको जन्नत की तालीम नहीं दी गई, आखिरत की तालीम नहीं दी गई, कब्र में हजारों साल रहना है उसकी बात नहीं बताई गई। पूरा बयान सुन। कयामत के दिन एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, यह बात बाप ने नहीं बताया। बाप ने सिर्फ ये बताया कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कमाना है, घर बनाना है और खाना पीना है। तो अब अच्छी लाइफ गुजारने के लिए कोई मुशरिक उसे ऑफर दिया कि मेरे पास 5 लाख रुपए माहाना की आमदनी है, अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम रानी बन के रहोगी। तो ये उस मुशरिक के साथ ईमान का सौदा करके भाग गई, उसी के साथ शादी करके रह गई। अब वो जब जवानी के बाद बुढ़ापे की उम्र में पहुंची, उसके बाद मौत ने दस्तक दिया। तो लज्जत कितने दिन तक उन्होंने हासिल की? 10 साल 20 साल। अब मरने के बाद जहां गई है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। अब ये बताएं कि 2 4 10 20 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। इसकी लज्जत हासिल करने के लिए ईमान का सौदा कर दिया, उन्होंने कुफ्र कबूल कर लिया। अब वह खरबों साल की आग में जलने के लिए वहां चली गई। अकलमंद है वह बाप जो बच्चों को डॉक्टर ना बनाए मगर जन्नती बना दे, जो अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाए जन्नती बना दे, जो अपने घर में डॉक्टर इंजीनियर का चर्चा न करके आलिमे दीन का चर्चा करे, कुरान हदीस का चर्चा करे। वह औरत धन्य है जो नहीं बनी इंजीनियर मगर वह चूल्हे में खाना बनाती रही, अपना ईमान बचाती रही, बहारे शरीयत पढ़ती रही, कुरान पाक की तिलावत की, माहे रमजान में 20 रकअत सूरह तरावी वह पढ़ती रही। वो औरत ईमान बचा के चली गई। खरबों कमाने वाली बैरिस्टर से यह बेहतर है कि कनीज़े फातिमा बनकर फातिमा ज़हरा के साथ जन्नत चली गई। वह कौन सा इल्म है जो इल्म आदमी की इज्जत को तार-तार कर दे? वह कौन सा इल्म है जो आदमी को कुफ्र के करीब पहुंचा दे? वह कोई इल्म है जो आदमी को जानवर बना दे? आज मदरसा आवाज दे रहा है कि डॉक्टर की सूरत में दरिंदा कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल जो अपने घर के तहखाने में खूबसूरत औरतों के साथ बलात्कार करने का रैकेट चलाता था, जिसके कॉलेज में एमडी करने वाली खातून की आबरू गैर महफूज रही और जिसको अपनी आबरू बचाने के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ा। ये कोई टाइटन सिमिलिया का कसिया का कोई जाहिल नहीं था, वो कोई विलेजर, कोई देहाती, कोई फार्मर नहीं था, पढ़ा लिखा आदमी था। पढ़ा लिखा आदमी इस कदर गिर जाएगा ये किसी ने सोचा ना होगा। आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में वह नेताओं का किस तरह कनेक्शन वहां पली जाने वाली औरतों के साथ था। लोग कहते हैं कि वह डॉक्टर की सूरत में जानवर, वह डॉक्टर की सूरत में दरिंदा,
एक गांव का देहाती अपने चचेरे भाई के पास किशनगंज गया, डॉक्टर के पास, कहा आप मेरी बीवी का इलाज करें। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी बीवी दर्द ज़ह में मुब्तला है, बच्चा या जच्चा, बच्चा भी मरेगा या नहीं जच्चा मर जाएगी, इसलिए तुम्हें 1 घंटे के अंदर सिजरिंग करना पड़ेगा। वो कहता है मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं मजदूर हूं, कहां से मैं 50,000 रुपए ला के दूं। ये डॉक्टर दिमाग में बहुत बड़ा सपना पाल करके किशनगंज आया है कि मैं MBBS हूं, अपने बच्चों को फार्सियस बनाना है, अब मुझे 2 एकड़ जमीन में शानदार घर बनाना है, मुझे फॉर्च्यूनर खरीदनी है। अब इतना पैसा, ऐसा नहीं कि डॉक्टर बनने के बाद रुपया का एक पेड़ अपनी क्लिनिक में कोई लगा दे और रोजाना जाए 2 घंटा बैठे और पैसा तोड़ के झोला भर के शाम में घर ले जाए। नहीं, उसे तो मरीजों को देखना होगा, मरीजों की फीस से ही कमाना होगा। तो इतनी कमाई कहां से आएगी कि फॉर्च्यूनर का किस्त अदा करे, वह 2.5 एकड़ जमीन का की किस्त अदा करे। अब वह इंसानियत का लिबास छोड़कर झूठ का लिबास पहनता है, हैवानियत का कपड़ा पहनकर झूठ बोलता है कि तेरी बीवी 1 घंटे के अंदर में मर जाएगी, इसको सिजरिंग करवाना पड़ेगा। अब वह बेचारा छोटा सा घर बेचकर डॉक्टर को 50,000 रुपए देता है और वह डॉक्टर एक गरीब औरत की सिजरिंग करके उसको कई सारी औलादों से महरूम कर देता है। लोग कहते हैं ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। इंसान वो है जो इंसानियत जिसके अंदर हो, वो दूसरों का दर्द महसूस करे, मतलब डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। मोरबी का इंजीनियर कई 100 आदमी की जान ले लिया, उन्होंने NOC दिया, नो ऑब्जेक्शन, ये ब्रिज को खोल दिया जाए आम पब्लिक के लिए।